तो भाइयों मैं अगर तुमसे कहूं कि लोकिज्म की वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्री ये नहीं है कि एसबी बॉडी की रियलिटी क्या है, बल्कि ये है प्री जनरेशन। हाँ, भले ही हम उसका पास्ट इस समय देख रहे हैं, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्री जनरेशन में भी नहीं अभी क्लियर हमें की गई हैं, जो बहुत ही बड़ी बात है। मैं उन्हें आपको पॉइंट वाइज समझाता हूँ और आप ध्यान से देखना वीडियो, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। पार्ट 1 हमारा होने वाला है Why is Gaprion came the strongest? क्या तुमने ये नोटिस किया है, जब से गैप्रियन इंट्रोड्यूस कराया गया है, भले ही एक फ्लैशबैक में जो कि प्री जेन का एक पास्ट में बताया जा रहा है, लेकिन ये एक ऐसा पार्ट बताया जा रहा है जो आधा है, क्योंकि गैप जो हमें दिखाया जा रहा है वो ऑलरेडी द स्ट्रॉन्गेस्ट का टाइटल होल्ड कर रहा है। उसके सामने कौन टिक पा रहा है, मुझे जरा ये बताना। उसने लिटरली टॉम को आराम से हरा दिया। हाँ, कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई उस समय टॉम थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, बट भाई उसके पहले भी गैप डोमिनेट कर रहा था उसकी टैक्टिक्स को। ऑन द फर्स्ट मीटिंग टू द बैगर किंग उसने आराम से उसके टैक्टिक्स को समझ लिया था कि वो बेट कर रहा है। तो गैप का आईक्यू तो भाई तगड़ा है, बैटल आईक्यू। एंड मेन बात जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि गैप जो हमें इंट्रोड्यूस कराया गया है वो अलग ही लेवल पे ऑलरेडी। तो ये कभी भी नहीं हो सकता कि ये हमारी फुल प्रीजेन का पास्ट है। ये बस एक ऐसा पार्ट है प्रीजेन का जो जिनयोंग के पर्सपेक्टिव से चल रहा है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि गैप को कहाँ से उसकी मास्टरीज मिली, कहाँ से उसे उसका कन्विक्शन पावर मिला। हम जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि भाई वो आ रहा है, डायरेक्ट कन्विक्शन का स्पैम कर रहा है और बंदूक की फाड़ के रख दे रहा है। आई मीन हाँ, ये प्रूव कर रहा है कि गैप किस लेवल का मॉन्स्टर था, बट हमें ये तक नहीं पता कि उसको कब से मिला है कन्विक्शन। आई मीन कन्विक्शन उसने कैसे डिस्कवर किया, कि क्या वो ही डिस्कवर किया है या किसी ने पहले ही किया हुआ था डिस्कवर। और अगर उसने ही डिस्कवर किया है तो डिस्कवर करने के लिए उसने किन बेटर फाइटर से लड़ाई की है, कौन से तगड़े तगड़े फाइटर से। मेरे हिसाब से भाई पीटीजे ये सब चीजें अभी भी छुपा रहा है ताकि वो कुछ बड़ा रिवील करे। हो सकता है कि एक ऐसा आर्क हमें इन फ्यूचर मिले जिसमें हमें पता चल पाए कि भाई गैप कहाँ से इतना स्ट्रॉन्गेस्ट बना, क्योंकि तुमने डायरेक्ट एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराया है और वो डायरेक्ट ही द स्ट्रॉन्गेस्ट का होल्ड करता है टाइटल, तो उतना मजा नहीं देगा जब तक हमें पता ना चले। सेकेंड पॉइंट, अब आते हैं हम विंजिन के फादर पे, यानी कि मुजिनजिन पर। भाई ये बंदा है क्या? हमें वो बस एक पैनल में दिखाया गया है इस पास्ट आर्क में, और स्टिल वो बंदा जिस लेवल का ऑरा रखता है वो कोई नहीं रख रहा है इस समय। हाँ, अपने टॉप टीयर कैरेक्टर्स को छोड़कर, जैसे गैप हो गया, शिंगेन हो गया, इन सब के ऑरा के बहुत ही नियर पे है वो। आई मीन एक ऐसा कैरेक्टर जिसको हम अभी तक ये तक नहीं जानते हैं कि वो किस लेवल का है, बस ये जानते हैं कि वो राइवल है गैप का। हमें ढंग से तो उसके पावर लेवल्स के बारे में नहीं पता, बट वो बंदा इतना ऑरा होल्ड करता है कि बस हमें एक पैनल में दिख गया वो। और हमें अभी इसके बारे में भी पता चलेगा जरूर। हो सकता है कि ऐसा हो कि इन फ्यूचर जब जाता है गैप उसको रिक्रूट करने अपने गैंग के लिए, तो फाइट होती है उनके बीच, जिसका आउटकम कुछ नहीं आता है, या तो दोनों हार ही जाते हैं या फिर दोनों की फाइट कभी एंड ही नहीं हो पाती है कोई रीजन के कारण। और शायद यहीं से इसी कारण उसको मिल जाता है ये टाइटल की गैप का राइवल है वो। और या फिर कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि भाई वो उस बंदे को पीटीजे बहुत समय से हाइप अप कर रहा है, तो ऐसा होना तो नॉर्मल है। अब आया मेरा थर्ड पॉइंट, आखिर जापान ने साउथ कोरिया ही क्यों चुना? आई मीन ऑब्वियसली तुम कह सकते हो कि भाई मानवा कोरिया की है, जब सब चीज सेटअप हुआ है कोरिया में तो कोरिया में ही ना जाएगा, पाकिस्तान थोड़ी चला जाएगा। हाँ, मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए कि यामाजाकी का मेन रूल क्या था। आई मीन उनका मेन इंटेंशन क्या था। आई मीन कोई ऐसे थोड़ी आ जाएगा कि चलो आज मैं जाता हूँ साउथ कोरिया पे कब्जा कर लेता हूँ, ऐसा तो नहीं होने वाला है भाई। ऐसा भी हो सकता है कि शायद यामाजाकी ने पूरे कॉन्टिनेंट पे कब्जा करने का सोचा हो, जिसमें उनका पहला ही बार में कोरिया उनकी वाट लगा देता है। लेकिन तब तो ये बहुत ही बड़ी हंसने वाली बात होगी कि द स्ट्रॉन्गेस्ट शिंगेन पार्ट फ्रॉम द गैप्रियन किमा ऑब्वियसली अपने पहले ही मिशन में हार जाता है। ये तो बहुत हंसने वाली बात है। तब तो 7 कॉन्टिनेंटल स्टार्स कुछ अलग ही लेवल पे होने चाहिए, क्योंकि वो अपने कॉन्टिनेंट के स्टार्स है। बट ऐसा भी हो सकता है कि शायद उसने पहले कोई और कंट्रीज भी अपने कब्जे में किया हो। अब यहाँ से मेरा एक थियरी आता है, दरअसल प्रीजेन सबका स्टार्ट नहीं है, प्रीजेन तो है मतलब इन सब मेन वॉर का स्टार्ट, लेकिन प्रीजेन के पहले एक एक्स जनरेशन हो सकती है, शिंगेन के पापा की जमाना हो। उसमें हम ये जान सकते हैं कि लाइक ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ ये सब चीजों का, आखिर क्यों जापान आई साउथ कोरिया, क्योंकि हर एक लेजेंड का कोई ना कोई मास्टर जरूर होता है, कोई रैंडमली ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं हो सकता है, उसके ऊपर जरूर ना कोई होता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि प्रीजेन के पहले एक एक्स जनरेशन हो जो स्ट्रॉन्गेस्ट हो। हाँ, भले ही वो इतने ज्यादा लेवल पे ताकतवर ना हो, बट वो कुछ अलग ही लेवल का पॉलिटिक पे हो। पॉलिटिक का मतलब मेरा ये है कि शायद वो अलग ही लेवल से ये पूरी वर्ल्ड पे कब्जे पे चल रहे हो, जिसको शायद वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। इसी के कारण इन फ्यूचर शिंगेन और सिंतारो को इन सब चीजों में घुसना पड़ता है। आखिर ब्लैक बोन्स, ब्लैक आईज, इन सब का पहले ना पहले कोई ना कोई तो यूज करता ही होगा ना। तो आखिर वो फर्स्ट यूजर था कौन? किसने इंट्रोड्यूस किया था ये कन्विक्शन? किसने इंट्रोड्यूस किया था अल्ट्रा इंस्टिंक्ट? ये सब अभी भी एक बहुत ही बड़ा मिस्ट्री है। रीजन के बारे में हमें जितना पता
पता चल रहा है वो उतना ही ज्यादा और क्वेश्चंस खड़े भी कर रहा है। और रही बात स्टेटमेंट्स की पीटीजे के द्वारा, भाई वो बहुत ही ज्यादा गलत निकलती है हमेशा। इसीलिए ये बात कि मूजिन अपना गैप का एक राइवल है वो थोड़ा खटकता है। क्या पता ये स्टेटमेंट उतना ही ट्रू हो जितना कहा जाता था कि शाई लॉन्ग गन के लेवल का है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बस भाई अब फ्यूचर का इंतजार कर सकते हैं। वैसे अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टाटा, सी यू।